हवाला मौका उस वक्त का है साथियों कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे। एक यज्ञ बचा हुआ है, इंद्र का सिंहासन हिल गया। देवताओं के दरबार के अंदर ये चर्चा होने लगी कि भाई इतना सत्यवादी राजा कौन है इस मृतलोक के अंदर कि जो इंद्र के सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हो चुका है। 99 यज्ञ उसने पूरे कर लिए। साथियों, इस जिक्र को सुनकर के विश्वामित्र मुनि वो यह कहने लगे कि पहले मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। साथियों, परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आए, सपनों में 3 वचन ले लिए। हालात ये रही कि 3 वचनों में पूरा राजपाट सब धनमाल राजा हरिश्चंद्र का विश्वामित्र ने ले लिया। बदले में 60 भार सोने का कर्जदार कर दिया स्वयं राजा हरिश्चंद्र को। आज हालात ये है, काशी के बाजार के अंदर सत्यवादी और राजा हरिश्चंद्र खड़े हुए हैं। पत्नी मदनावत, पुत्र रोहतास। साथियों, 60 भार सोने में बिकने के लिए तैयार है। बोली लगाने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अंततः हवाला यह हुआ कि राजा हरिश्चंद्र को तो कालिया भंगी खरीद लेता है और पुत्र रोहतास और रानी मदनावत को रामलाल ब्राह्मण खरीद करके ले जाते हैं। 60 भार सोना थमा दिया विश्वामित्र को और साथियों सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन हरिश्चंद्र की और तारा की मुलाकात वर्णा नदी पर हुई। उस समय जिस टाइम राजा हरिश्चंद्र पानी लेने के लिए पहुंचते हैं और उधर से मदनावत भी पहुंची, तो इतना कमजोर शरीर था हरिश्चंद्र का कि उस घड़े को नहीं उठा पा रहा था। बार बार कह रहा था, इशारा कर रहा था कि इस घड़े को हाथ लगवा दे, लेकिन साथियों मना कर दिया। तारावती ने उपाय बता दिया। धीरे धीरे होली का त्योहार आ गया। आज चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है। उधर डलिया लेकर के रोहतास को बागों के लिए भेज देते हैं पंडित जी। जाकर के फूल के लिए जैसे हाथ बढ़ाया तो वो विश्वामित्र मुनि जो परीक्षा ले रहा था, साथियों आकर के हाथ में डंक दबा देता है। हाय हाय करके धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा रोहतास। मुंह से साथियों झाग आ रहे हैं। कुछ सांसें चल रही हैं। आदेश कर दिया साथियों, जो वहां मालन रहा करती थी कि मेरी माँ रामलाल ब्राह्मण के यहाँ आया का काम करती है, जाकर के बता दे। साथियों आती है, लेकिन जब तक प्राण पखेर उड़ चुके हैं, केले के पत्तों में लाश को लपेट करके और शमशान भूमि में पहुंच गई। जाकर के लकड़ी गो से इकट्ठे किए, चिता तैयार कर ली। जैसे ही चिता में अग्नि को छोड़ा, ऊपर की तरफ जब धुआं उठा तो साथियों दौड़ करके वो हरिया आता है, क्योंकि अब राजा हरिश्चंद्र नहीं रहा, अब तो हरिया हो चुका है। चिता को खिंडा दिया और ये कहा कि तुझे मालूम होना चाहिए मुर्दा फूकने वाली औरत, पहले इस शमशान भूमि के जो नियम कायदे कानून है वो पूरे किए जाते हैं। 1.25 रुपया और मुर्दे का कफन दिया जाता है, उसके बाद दाह संस्कार होता है। सरदारों, वह पुत्र रोहतास जो चक्रवर्ती विश्व पटल पर अपने नाम को छोड़ने वाले उस राजा का पुत्र है। साथियों आज कफन मैसर नहीं है। दोनों के बीच में क्या जवाब सवाल होते हैं, आइए सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। मुर्दा फूकने वाली औरत, तुझको मालूम होना चाहिए कि शमशान भूमि का यह नियम है
पहले 1.25 रुपया और मुर्दे का कफन दिया जाता है। किसकी इजाजत से तूने यहां आकर के दाह संस्कार करने की कोशिश की है? पिया जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं आपकी पत्नी तारा, और जिस लाश में आपने ठोकर मारी है, जिस चिता को आपने बखेरा है, वो कोई गैर नहीं, आपका अपना पुत्र है, हमारा पुत्र है, रोहतास कब्र की लाश है पिया जी। और मैंने किसी से इजाजत नहीं ली, क्योंकि आज मेरे पास में इस मरघट का कर देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए पिया जी, आपसे भी ये विनती करती हूँ कि आप मेरे बेटे की चिता में अग्नि जारी हो जाने दीजिए, उसका अंतिम संस्कार हो जाने दीजिए। आपके बेटे की चिता अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए आप इसमें अग्नि छुड़वा रही हो। उस दिन मैंने तेरे सामने हाथ जोड़ करके तुझसे ये कहा था कि मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है क्या मैं इस घड़े को उठा करके अपने सर के ऊपर रख सकूं। मुझे 31 दिन का ग्रास किए हुए हो गए हैं। तारा, इस घड़े को हाथ लगा दे। जानती हूँ पिया जी। लेकिन उस टाइम आप मेरे सामने मिश्रानी बनकर के खड़ी हो गई। आपने बार बार कहा था कि आज 21 दिन हो चुके हैं, मैंने अन्न का ग्रास ग्रहण नहीं किया, मैंने आपके घड़े को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन पिया जी, उस दिन मैं बहुत मजबूर थी। आज बदला लेने का वक्त नहीं है। हमारे रोहतास कब्र को सर्प ने डस लिया है। आज होली का त्योहार है, सारी दुनिया खुशियां मना रही है, लेकिन हमारे घर का इकलौता चिराग, हमारे जीने का सिर्फ एकमात्र सहारा हमको छोड़ करके चला गया। पिया जी, रहम कीजिए, सुनिए मेरी बात। समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, नर से बड़ा बलवान समय होता है। उस दिन मैंने तेरे सामने गिड़गिड़ा करके तुझसे हाथ जोड़े थे, लेकिन आप साफ शब्दों में मेरे सामने इनकार कर गई। आज अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए मुझे पुत्र और पति का वास्ता दे रही है। लाश को उठा लीजिए। नहीं पिया जी, नहीं, इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं आप? अरे, जिस पुत्र को अपने कलेजे से लगा करके हर वक्त घुमा करते थे, कभी मिट्टी तक उसके पैरों को नहीं लगने दी, आज उस पुत्र की लाश इस धरती में पड़ी हुई है। पिया जी, रहम कीजिए, सुनिए मेरी बात। कहिए। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं हूँ, रानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं। नहीं पिया जी, नहीं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मेरी कोई रानी नहीं है, मैं किसी रानी को नहीं जानता। धोखा देगा भाग पिया ना, इतनी मैं बेढंगी हूँ। ना राजा, या ना राजा, वो ना राजा ना रहा हरिचंद, तेरी नजर में भागी हूँ।
रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। दूर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। तारा, ये हवा अपना रास्ता बदल सकती है, हवा अपना रास्ता बदल सकती है, सूर्य अपना तेज त्याग दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ सकता है, ये धरती अपनी जगह पे घूमना बंद कर सकती है। अपने मालिक की मैं नौकरी करता हूं, अपने मालिक के साथ में दगा नहीं कर सकता, अपने मालिक के फर्ज से मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं सोची पिया दुख बांटेगा, प्रचार इतिहास तने। सवा रुपया, सवा रुपया, सवा रुपया कफन दे देना, भूकन दूंगा लाश तने। हो सवा रुपया कफन दे देना, भूकन दूंगा लाश तने। रात चिता में मत मारे यो, काल्या था रोहतास तने। इस बागों बीच, इस बागों बीच, ये बागों बीच फूक देती हो, नाल्याना था पास तने। हे बागों बीच फूक देती हो, ना जाना खपास तने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। घाट पे समझ गया ओ तारा, घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। पिया जी, वैसे तो मेरे पास में आपका कर देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे बेटे की चिता में अग्नि नहीं लगने देंगे, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, तो पिया जी मेरे पास में एक तरकीब है, मेरे पास में एक सुहागन की निशानी है। इस कट्टे को ₹1.25 में आप इसे रख लीजिए, और मरगट का जो आपका कफन होता है, मेरे सर का ये आधा चीर ले लीजिए पिया जी, लेकिन इससे ज्यादा मेरे पास में आपको देने के लिए और कुछ नहीं है पिया जी, और कुछ नहीं है। अरे लोगों, इस भारतवर्ष का यह वसूल रहा है, इस संसार के अंदर ऐसे ऐसे सत्यवादी, ऐसे ऐसे राजा होकर के चले गए इस भारत की भूमि में, जिनका आज इतिहास गाया जाता है। एक बार अगर जो 3 वचन भर लिए तो हालात कैसे भी हो गए। साथियों,
अपने जमीन से खिलवाड़ नहीं किया। राजा मोरध्वज ने अपने सुत को बीच से चीर करके शेर को जुमाया। राजा हरिश्चंद्र ने 3 वचन भर लिए तो काशी के बाजार में वो चक्रवर्ती सम्राट जिसका विश्व पटल पर डंका बजता था, एक क्षण की देरी नहीं की साथियों, अपने आप को काशी के बाजार में बेच दिया। आज तारावती के पास में अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए ₹1.25 और मुर्दे का कफन मैसर नहीं है। वक्त समय रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण तो जा सकते हैं लेकिन वचनों से इंसान फिरता नहीं था लोगों। नंबर 3 के अंदर कैसे अपने सर के चीर को उतार करके पकड़ाती है। सुहाग की निशानी जो गले की कंठी थी उसको निकाल करके पकड़ाती है कि महाराज आप ₹1.25 में इसको स्वीकारिए और कफन के बदले मेरे सर के ऊपर ये चीर है, इस चीर को ले लीजिए। बरागनी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है जी, तो एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। तीसरे नंबर पे क्या कहा, क्या बताओ? सुन तारा बोल अखीर मेरा, करमर घटका ना छोड़ू सुन तारा बोल अखीर मेरा। ₹1.25 में गल की कंठी, कफन के बदले चीर मेरा। जागरण न्यू कहता है साथियों राजा कि मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता, मैं अपने मालिक को जाकर के इसका हिसाब देना है मुझे। ₹1.25 में गल की कंठी, कफन के बदले चीर मेरा। जागरण दे दूंगा के इसमें साजा सिर मेरा। जागरण दे दूंगा के इसमें साजा सिर मेरा। और कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया तारा, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। नंगे सर से रह लूंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू। साथियों हृदय तो फट रहा था, हृदय तो फट रहा था उस पिता का, क्योंकि जिसका इकलौता बेटा काल का ग्रास हो जाए तो उस पिता की साथियों आत्मा कितना दुख मानती है। उस पिता के हृदय के अंदर क्या गुजरती है जिसका इकलौता बेटा इस संसार से चला गया हो। जोर तो बहुत पड़ रहा था, हृदय पर तो बहुत मार पड़ रही थी हरिश्चंद्र के, लेकिन समय के आगे मजबूर था।
पर उसी डाल से रहिए तू। जिस ढाल राखे परमेश्वर उसी डाल से रहिए तू। सब पर जाके खटक लाग जा ऐसे छंद बनाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम सी झुकाइए तू। ओ नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम सी झुकाइए तू। गुरु शरण दास जानो शरण दास जानो सेवा ठाणी तेरी मैं ठाणी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं। जोरदार ताली भाई जोरदार ताली।